एक स्टेप में फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आज की इस वीडियो में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको दिखानी है। लेकिन उससे पहले अपनी स्क्रीन पे आप ये विड्रॉल सर्टिफिकेट देखें जो कि मुझे रिसेंटली मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट से मिला है। मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे $100,000 के 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट को पास करने के बाद अकाउंट विन किया और जो रिसेंट विड्रॉल्स मुझे मिले, मेरी कोशिश होती है मैं आपको दिखाऊं सो दैट एक ट्रेडर को 2 चीज़ें पता लग जाती हैं। एक, सबसे पहले तो ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जा सकता है और दूसरी चीज़ कि ऑन भाई जो प्रॉप फर्म रेकमेंड कर रहे हैं वो वहाँ के विड्रॉल्स स्मूथ है। और ना सिर्फ मैंने रिसेंटली अपने विड्रॉल सर्टिफिकेट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, बल्कि आप ही में से वो लोग जिन्होंने FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट किया और विड्रॉल्स लिए और मेरे साथ विड्रॉल सर्टिफिकेट्स शेयर किए, उनके कंसेंट के साथ उनके विड्रॉल सर्टिफिकेट्स भी मैं FTM से रिलेटेड, फंडेड अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस के अंदर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं, आपको दिखाता हूं। अब मैंने पिछली जो फंडेड अकाउंट्स की वीडियो थी उसमें आपको बोला था कि नॉर्मली प्रॉप फर्म्स के अंदर और स्पेसिफिकली चूंकि हम FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 तरह के फंडेड अकाउंट्स आपको मिलते हैं। 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। 1 स्टेप एवेल्युएशन का मतलब नए लोगों के लिए कि एक ही चैलेंज को क्लियर करने के बाद आपको वो वाला ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकें। 2 स्टेप एवेल्युएशन चैलेंज अकाउंट्स का मतलब कि 2 स्टेप्स, 2 फेजेस को क्लियर करने के बाद आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है जिसके प्रॉफिट्स को विड्रॉ कर पाएं। और इंस्टेंट फंडिंग का मतलब है टेस्ट ही कोई नहीं है, आउटराइट आप वो वाला अकाउंट बाय कर लेते हैं कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाए। तो मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज आपके लिए बना रहा हूं, 3 डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा कि जिसमें इन तीनों कैटेगरीज को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पिछली दफा मैंने पिछले हफ्ते आपके लिए 1 स्टेप एवेल्युएशन की कैटेगरी को एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई थी, और वो क्या होता है कि जैसे ये वाली वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ना, तो बाद में दोबारा से अगर हम उस वीडियो को देखें तो उसको एनालाइज करने के लिए देखते हैं कि अच्छा यार, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दी गई है, कोई बात रह तो नहीं गई। तो 1 स्टेप एवेल्युएशन की जो पिछली फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वीडियो, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई थी, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ड्रॉडाउन एक्सप्लेन करना रह गया था और आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं इनमें ड्रॉडाउन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल अभी स्क्रीन शेयर करके जब मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा, जो चीज़ मैंने आपको बतानी है, तो फिर आपको इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस का भी अंदाजा हो जाएगा। एंड तक कंटेंट देखें अगर आपने फंडिंग लेनी है, अगर आपने फंडेड अकाउंट लेना है। ये वीडियो लिटरली बड़ी इंपॉर्टेंट और इस वीडियो के एंड पे जाके ऑसम हा मोमेंट आपको आएगा। फीडबैक कमेंट सेक्शन में आपने जरूर देना है। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मेरा दिया हुआ है। रेफरल लिंक को यूज करके FTM के ऊपर साइनअप करने का फायदा ये होता है कि कहीं पे कोई दिक्कत कल को हो तो चूंकि आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू गए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट, व्हाट्सएप, ईमेल सपोर्ट पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से आप राब्ता कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। 3 कैटेगरीज के अकाउंट्स हैं। कौन कौन से? 1 स्टेप एवेल्युएशन, 2 स्टेप एवेल्युएशन, इंस्टेंट फंडिंग। अगली जो वीडियो होगी FTM की वो 2 स्टेप एवेल्युएशन पे मैं बनाऊंगा और उससे अगली वीडियो इंस्टेंट फंडिंग के ऊपर। मगर आज एक दफा फिर से 1 स्टेप एवेल्युएशन को हमें डिस्कस करना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज पिछले हफ्ते जो मैंने आपके लिए 1 स्टेप एवेल्युएशन की वीडियो बनाई थी उसमें यही एक इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई, रह गई। 3 तरह के आपके पास सब अकाउंट्स हैं, नाइट्रो, नाइट्रो प्रो और नाइट्रो एक्स। नाइट्रो एक्स की जो ये 1 स्टेप एवेल्युएशन की कैटेगरी है, इसके ऊपर भी बाकायदा मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आया था, जो आपको मेरे YouTube चैनल पे पड़ी माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की जो प्लेलिस्ट है जिसमें 18 वीडियोस पड़ी हैं, यहाँ पे वो वीडियो आपको टाइटल के साथ, नाइट्रो एक्स के टाइटल के साथ मिल जाएगी, उसको जरूर देखें। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है जिसकी मंथली सब्सक्रिप्शन आप तब तक पे करते हो जब तक कि अकाउंट आप क्लियर ना कर लो, और उसके बाद $125 की एक्टिवेशन फी है, 1 टाइम फी है। अकाउंट आपको मिल जाता है जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सके, और इस अकाउंट के साथ क्या है कि रीसेट भी आप कर सकते हो छोटी सी फी पे करने के बाद। बहरहाल आज हमने वो बातें जो पिछली 1 स्टेप एवेल्युएशन की वीडियो में मैं कर चुका हूं उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं बल्कि ड्रॉडाउन के ऊपर फोकस होगा। देखें, 2 तरह के ड्रॉडाउन होते हैं भैया, फिक्स्ड ड्रॉडाउन और ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, समझ रहे हैं। और फिक्स्ड और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के ऊपर भी ये प्रॉप फर्म की जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर मैंने बाकायदा इसी टाइटल के साथ, इसी थंबनेल के साथ मैंने वीडियो रख दी है। बहुत से आपके सवाल होते हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर आप कर रहे होते हैं ना, उन सवालों का जवाब ऑलरेडी वीडियोस के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो एक दफा ये प्लेलिस्ट आपने जरूर देख लेनी है। अच्छा, अब इन 3 कैटेगरीज के अंदर वाहिद 2 स्टेप एवेल्युएशन कैटेगरी है जहां पे फिक्स्ड ड्रॉडाउन लगता है। 1 स्टेप एवेल्युएशन और इंस्टेंट फंडिंग के अंदर क्या है? ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो लॉक हो जाए, एक वो जो लॉक ना हो।
बात समझ रहे हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं। यहां पे ये सारी ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने यहां पे अभी कैलकुलेशंस करनी है आपके लिए, तो आप समझें सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप चलें। प्रॉप ट्रेडिंग के अंदर दो तरह के ड्रॉडाउन होते हैं। ड्रॉडाउन का मतलब कि मैक्सिमम लॉस आप कितना कर सकते हैं, यानी आपको लेट्स सपोज अगर आपने $1,00,000 का ट्रेड अकाउंट लिया है, तो चूंकि ये फंडिंग आपको, तो वो कंपनी एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स आपको बताएगा कि भाई आप इस लिमिट से ऊपर लॉस नहीं कर सकते। इस लिमिट से ऊपर अगर आपने लॉस किया दैट मीन्स आप अच्छे ट्रेडर नहीं हैं, तो आप अपना चैलेंज फेल कर जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये जो ड्रॉडाउन है, ड्रॉडाउन की लिमिट है, ये फिक्स्ड होती है और ट्रेलिंग हो, ये दो टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, फिक्स्ड ड्रॉडाउन मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाय द वे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है यहां पे, इधर वीडियो पड़ी है, फिक्स्ड वर्सेस ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो में 2 स्टेप एवल्यूएशन डिस्कस करूंगा तो फिक्स्ड ड्रॉडाउन क्योंकि इसमें है वो बताऊंगा। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो होता है ना, फिर उसकी मजीद दो टाइप्स है, जो लॉक हो जाता है और जो लॉक नहीं होता। तो 1 स्टेप एवल्यूएशन के अंदर जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन की टाइप है वो लॉक होने वाली है। कैसे? अब समझो, असल बात अब आएगी। ये देखो, अकाउंट साइज लेट्स सपोज आप 1 स्टेप एवल्यूएशन अकाउंट है आपके पास, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 स्टेप अकाउंट है आपके पास। ठीक है, आपने $1,00,000 का अकाउंट बाय किया, यहां से चैलेंज बाय किया। इसकी ड्रॉडाउन लिमिट है 6%। ये देखें, ओवरऑल मैक्स, ये हम नाइट्रो पे जाते हैं ना, यहाँ पे 6%। हाँ, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन परसेंटेज है जी 6%। अच्छा, ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा ना, फॉर्मूला, यही फॉर्मूला नाइट्रो प्रो और नाइट्रो एक्स के ऊपर ये सेम डिप्लॉय अप्लाई होगा। ठीक है, ऑब्वियसली अब नाइट्रो की जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो 6% है, नाइट्रो प्रो की ड्रॉडाउन लिमिट, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट जो है यहाँ पे आ रही है वो 3% है। तो परसेंटेजेस चेंज हो रही हैं कि नाइट्रो की 6%, मैक्सिमम आप $100,000 के अकाउंट पर मैक्सिमम $6,000 का लॉस कर सकते हैं। नाइट्रो प्रो अगर आप लेते हैं तो उसमें $100,000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर आप मैक्सिमम 3,000 यानी 3% का लॉस कर सकते हैं। नाइट्रो में $100,000 का अकाउंट $249 का, नाइट्रो प्रो $100 सस्ता है, लेकिन ड्रॉडाउन की लिमिट, लॉस करने की लिमिट थोड़ी है नाइट्रो प्रो के अंदर। बात में अच्छा, तो अब नाइट्रो को हम डिस्कस करते हैं, और नाइट्रो एक्स के ऊपर तो मैंने वैसे ही सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के इधर रखती हुई है, इसके अंदर भी 3% मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है। तो नाइट्रो को हम डिस्कस करके, इसकी कैलकुलेशन करके, उसी को सेम तरीके से ये नाइट्रो प्रो और नाइट्रो एक्स के ऊपर भी अप्लाई डिप्लॉय होगा। इसकी जो लॉक लिमिट का, ड्रॉडाउन के लॉक होने का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता लग जाएगा सारे तीनों सब कैटेगरीज के अकाउंट्स के ऊपर, नाइट्रो, नाइट्रो प्रो और नाइट्रो एक्स। अब $1,00,000 का अकाउंट आपने लिया, 6% ड्रॉडाउन लिमिट है। इसका मतलब है कि आप 100K के अकाउंट पे मैक्स लॉस जो आपको अलाउड है वो कितना है? वो $6,000 के। ऐसे ही है जी। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने इस अकाउंट पे $5,000 का प्रॉफिट बनाया। अब ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, जो हाईएस्ट बैलेंस होगा आपके अकाउंट पे, उस बैलेंस के हिसाब से ये 6% लगेगा। कैसे? प्रॉफिट आपने $5,000 बनाया है और आपका टोटल बैलेंस हो गया $1,05,000। अब क्या आपकी ड्रॉडाउन 94,000 पे है? देखे ना, अकाउंट साइज $1,00,000 का। मैं बड़े बेबी स्टेप्स के साथ चल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अकाउंट साइज $1,00,000 के, ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो 6% है आपकी। दैट मींस मैक्सिमम $100,000 के अकाउंट पे आप लॉस कर सकते हैं $6,000 का। इसका मतलब है ब्रीच लिमिट आपकी क्या होगी? ब्रीच लिमिट आपकी होगी 94,000। ऐसे ही है ना भाई, $1,00,000 में से $6,000 का आप लॉस मैक्सिमम कर सकते हैं, यानी $94,000 से नीचे आपका अकाउंट बैलेंस नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आप चैलेंज फेल कर देंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपने $5,000 का प्रॉफिट बनाया, अब आपका बैलेंस है $1,05,000, क्या अब भी $94,000 से नीचे जाने पे आपका अकाउंट ब्रीच होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब $1,00,000 का 6% जो कि $6,000 बनता है, वो इस हाईएस्ट बैलेंस में से माइनस होगा। कैसे? अब आपकी जो ब्रीच लिमिट है क्या होगी? 105K माइनस, अब $1,00,000 का 6% यानी इनिशियल बैलेंस का, ओरिजिनल अकाउंट साइज का 6% जो कि 6,000 बनता है, वो इसमें से माइनस करेंगे। कितना रह गया जी? अब आपका अकाउंट ब्रीच होगा अगर आपकी इक्विटी 99,000 से नीचे जाती है। अच्छा, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनो। ये इक्विटी अकाउंट ब्रीच बैलेंस पे नहीं है, इक्विटी पे है। यानी मिसाल के तौर पे आपका ट्रेड अकाउंट, अब यहां पे आपका एक ट्रेड आपने ली।
अच्छा, वो ट्रेड लॉस में गई, उस ट्रेड ने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे लॉस में आपको 99,000 से नीचे का बैलेंस, नीचे की फिगर दिखाई, लेकिन बाद में वो ट्रेड प्रॉफिट में जाके ऊपर प्रॉफिट में क्लोज हो गई, तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो गया, क्योंकि $99,000 से नीचे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका अकाउंट गया। बेशक वो ट्रेड आपने काटी नहीं, वो लूजिंग ट्रेड आपकी एक्टिव थी, ये इक्विटी के ऊपर है। बात समझ गए? अच्छा, यहां तक तो आपको बात समझ आ गई, और यहां तक की जो गुफ्तगू और जो यहां तक की बात है वो ऑलरेडी मैंने आपको यहां मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी, माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ी, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वर्सेस फिक्स्ड ड्रॉडाउन की वीडियो में भी आपको समझा दी मैंने। अच्छा, असल बात अब आती है कि जो वन स्टेप एवेल्युएशन अकाउंट है, ये वाला अकाउंट, ये वाला, ये देखो वन स्टेप एवेल्युएशन, ये इसकी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लिमिट लॉक हो जाती है। अब ये लॉकिंग वाली बात देख लें, वीडियो में 11वें मिनट पे लॉकिंग वाली बात की बारी आई है कि जब मैं आपसे ये कर रहा हूं तभी मैं कहता हूं भाई मैं नहीं बनाता लंबी वीडियोस, लेकिन जब कभी आप मेरे YouTube चैनल पे देखो ना, ऑन भाई ने 15 मिनट की वीडियो बनाई है, दैट मींस बड़ी ही कोई इंपॉर्टेंट बात होनी है जिसकी वजह से वीडियो 15 मिनट की बनानी पड़ी। बात समझ रहे? अच्छा, अब लॉकिंग का क्या, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन स्टेप एवेल्युएशन में क्या है कि अब दोबारा लेट्स सपोज आपने $100,000 के अकाउंट को बाय किया, इसकी जो ड्रॉ डाउन लिमिट है, ये आपका अकाउंट साइज है, अकाउंट साइज, ठीक हो गया जी। अच्छा, आपकी जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो क्या है, बल्कि इससे पहले ये लॉकिंग वाली कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं बात बताऊं, तो अब यहां पे जब आप आते हैं ना, प्रॉफिट आपका 99,000 की लिमिट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने वन स्टेप एवेल्युएशन किसी भी कैटेगरी के अकाउंट पे, नाइट्रो, नाइट्रो प्रो, नाइट्रो एक्स पे आपने अगर प्रॉफिट बनाया तो कभी भी पूरा प्रॉफिट विड्रॉ ना करें। यानी अगर $1,05,000 किसी बंदे ने प्रॉफिट बनाया है, अब वो कहे जी मुझे पूरा $5,000 का प्रॉफिट विड्रॉ कर लेगा, उसके पास तो फिर $1,000 की लिमिट रह जाएगी, बिकॉज $99,000 से नीचे अगर अकाउंट गया वो तो ब्रीच हो जाएगा, उसने ट्रेड क्या करनी। तो अगर वन स्टेप एवेल्युएशन को ट्रेड, बेस्ट तरीका इसका ये है, ऑब्वियसली इसका फायदा क्या है कि एक ही स्टेप को क्लियर करने के बाद आपको वो अकाउंट मिल जाता है कि जिस अकाउंट के प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकें, लेकिन डाउन साइड ये है कि आपको पूरा प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करना चाहिए, बफर आपको रखना चाहिए। $1,05,000 बनाया तो इसमें से आप 2,500 विड्रॉ कर ले एटलीस्ट, ताकि आपको पता हो कि मेरा 2500 ऊपर वाला और 99,000 या $3,500 मेरे पास एक बफर पड़ा हुआ है कि जिसके ऊपर मैं कर सकता हूं। अच्छा, अब लॉकिंग की बात करें, लॉकिंग ड्रॉ डाउन लिमिट इसके अंदर आपके पास 6%, ये देखें यहां पे आपके पास नाइट्रो के अंदर ये ओवरऑल मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन परसेंटेज क्या है जी, 6%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्वियसली आप $1,00,000 में से मैक्सिमम लॉस जो कर सकते हैं वो $96,000 का कर सकते हो, लेकिन लेट सपोज यहां पे अब लॉकिंग वाली चीज के अगर आपने इस $1,00,000 के अकाउंट पे जो वन स्टेप एवेल्युएशन चैलेंज पे आपने लिया, अगर आप जितनी ड्रॉ डाउन लिमिट है उतना ही प्रॉफिट बना लेंगे तो फिर ओरिजिनल अकाउंट साइज पे ये ड्रॉ डाउन लिमिट लॉक हो जाएगी। नहीं समझ आई? मैं समझाता हूं। लेट्स सपोज आपने जो प्रॉफिट बनाया इस अकाउंट पे वो लेट्स से बनाया 6%, ठीक है जी। यानी अब जितनी आपकी ड्रॉ डाउन लिमिट आपको इस अकाउंट पे मिल रही है वो क्या है, 6% है। यानी $1,00,000 के ट्रेड अकाउंट के ऊपर मैक्सिमम 6% आप लॉस कर सकते हैं, इस ऊपर नहीं कर सकते। अगर जितनी ड्रॉ डाउन लिमिट आपको परसेंटेज में मिल रही है उतनी ही परसेंटेज का प्रॉफिट अगर आपने पोस्ट कर लिया, यानी कि 6% $1,00,000 के अकाउंट पे जो कि बनता है $6,000, तो अब आपकी जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो लॉक हो जाएगी $1,00,000 के ऊपर। अब आपकी ड्रॉ डाउन लिमिट विल बी लॉक्ड ऑन ओरिजिनल इनिशियल अकाउंट साइज, इनिशियल अकाउंट साइज, और जो इस एग्जांपल में क्या है जी आपके पास 100,000। यानी अब फॉर एवर जब तक आपके पास ये अकाउंट है, जिस दिन $1,00,000 से नीचे आपका बैलेंस या इक्विटी गई, बैलेंस नहीं इक्विटी गई, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। यानी अब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन जो वन स्टेप एवेल्युएशन में अकाउंट में आपको मिलता है ना, यहां पे किसी में भी ये नाइट्रो, नाइट्रो प्रो, नाइट्रोक्स में आपको मिलता है, ये जितना ड्रॉ डाउन परसेंटेज आपके पास है, लॉस करने की जितनी परसेंटेज लिमिट आपके पास है, उतनी ही लिमिट का अगर आप प्रॉफिट पोस्ट कर लेंगे तो जो आपका इनिशियल अकाउंट साइज, ओरिजिनल अकाउंट साइज होगा, इस केस में जैसे 100,000, तो फिर ओरिजिनल अकाउंट साइज से नीचे आपने नहीं जाना।
इसका मतलब है वन स्टेप एवेल्युएशन के अंदर आपको सस्ता अकाउंट मिल जाएगा। आप एक ही स्टेप में अकाउंट को क्लियर करने के बाद वो अकाउंट ले पाएंगे कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाएं। लेकिन आपने ये याद रखना है वन स्टेप एवेल्युएशन के अंदर क्या है कि जो प्रॉफिट्स आप बनाएं आपको बफर रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि जो भी आपने बनाया आपने बाहर निकाल लिया। टू स्टेप एवेल्युएशन ऐसे नहीं है, इंस्टेंट फंडिंग ऐसे नहीं है। हर कैटेगरी के अकाउंट्स की डिफरेंट गुड एंड बैड्स है। तो आप देखिए कितनी डिटेल और डेप्थ के अंदर मैंने आपको ड्रॉडाउन और ड्रॉडाउन का मैंने कहा था ना ऑसम हा मोमेंट आएगा। तो ये अब आप ये वाली वीडियो देखने के बाद और वन स्टेप एवेल्युएशन के ड्रॉडाउन्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आप रूल्स और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगी। तो ये अब क्या है वन स्टेप एवेल्युएशन में मेन जो डिफरेंस है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, लेकिन लॉक्ड होने वाला ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। अब उसके अलावा फिर कुछ कंडीशंस और रूल्स ऐसी होती हैं, जैसे यहां पे आपने देखा ना कंसिस्टेंसी स्कोर एवेल्युएशन फेज में यस, स्टिमुलेटेड फंडेड में यस। अब कंसिस्टेंसी स्कोर एक जनरल रूल है कि जो तमाम तरह के अकाउंट्स पे एप्लीकेबल है। हाँ, नाइट्रो एक्स के अंदर ये नया उन्होंने निकाला कि एवेल्युएशन फेज में कोई कंसिस्टेंसी स्कोर का फंडा नहीं है, लेकिन बाद में जब वो आप अकाउंट वो वाला लोगे कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाओ, उसमें फिर एवेल्युएशन फेज उसमें फिर कंसिस्टेंसी स्कोर है। तो जो रूल्स जो कि जनरली तमाम अकाउंट कैटेगरीज पे अप्लाई डिप्लॉय होते हैं उनके ऊपर जैसे कंसिस्टेंसी स्कोर है, मैंने यहां इन 18 वीडियोस में से जो माय प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज, जितना अकाउंट साइज है उसका कम से कम 0.5% का प्रॉफिट अगर किसी दिन पोस्ट किया है तो वो दिन एक ट्रेडिंग डे क्वालिफाई होगा, कंसिडर होगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया सेपरेट वीडियो, तो वो प्लेलिस्ट आपने लाजमी देखनी है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब आपको पता लगा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। हालांकि पिछली जो वन स्टेप एवेल्युएशन की वीडियो काफी डिटेल में मैंने इस कैटेगरी के अकाउंट्स को आपको समझाया, लेकिन ये ड्रॉडाउन वाली बात रह गई, तो मैं कहा यार एक सेपरेट वीडियो बना के डेफिनेटली ये जो ड्रॉडाउन ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो कि लॉक हो जाता है, ये बताओ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आई है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो कि लॉक हो जाता है इनिशियल अकाउंट साइज पे। अगर इसकी नहीं समझ आई जरूर मुझे बताना है, ताकि मैं एक और वीडियो बना के दोबारा से आपको कोशिश करूं आसानतर करके फिर समझाऊं। अगर समझ आ गई है तो मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि ऑन भाई हमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो लॉक हो जाता है इनिशियल बैलेंस ओरिजिनल अकाउंट साइज पे, उसकी समझ आ गई है। तो आई बी सेटिस्फाइड कि चलो यार मैं ये जो आपको समझा रहा हूं ना आपको समझ में आ रहा है, और फिर भी कंफ्यूजन दिक्कत है तो सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ हमारा रेफरल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्काउंट कोड्स इस्तेमाल करने मत भूलना, ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कंटेंट पसंद आया और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।